नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, सप्ताह में किसी भी दिन कुत्ते को खिला दे यह एक चीज, फिर जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी और आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा। धरती पर मौजूद किसी भी प्राणी के प्रति दया भाव रखने से हमें पुण्य मिलता है। यदि आप किसी भूखे प्राणी को भोजन और पानी देते हैं तो इससे आपको कई लाभ मिलते हैं। हमारे आसपास ऐसे कई पशु पक्षी रहते हैं। यदि आप नियमित रूप से इनका ख्याल रखते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। धरती पर रहने वाले सभी इंसान किसी न किसी बात को लेकर दुखी रहते हैं। दुख हमारे जीवन का साथी है, लिहाजा इसे पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। और आपको भी जानकर हैरानी होगी कि आपके आसपास रहने वाले कुत्ते ही आपके दुख को दूर कर सकते हैं। इसलिए सप्ताह में किसी भी दिन कुत्ते को खिला दे यह एक चीज, आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, आखिर वो चीज है क्या? तो विस्तार से बात करेंगे, परंतु उससे पहले शनिदेव के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कुत्ता जो है वो काल भैरव की सवारी है। जी हाँ, कुत्ते को प्रसन्न अगर कर दिया तो यूँ समझिए आपसे बाबा काल भैरव भी प्रसन्न हो गए। इस बात में कोई दो राय नहीं है। यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है या घूमता हुआ आपके दरवाजे पर आ जाता है तो भूल से भी उसे खाली पेट न जाने दे। जिस प्रकार से शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर कोई याचक आपके दरवाजे पर मांगने आता है तो अपनी श्रद्धा अनुसार उसे जरूर देना है। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। अगर कोई कुत्ता घूम फिर कर आपके दरवाजे पर, आपके दर पर कुछ मांगने आ जाता है तो आपको उसे भी खाली पेट नहीं पहुंचाना है, क्योंकि वो भी एक जीवात्मा है। कुत्ते को सिर्फ रोटी खिलाने से, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक रोटी, हो सके तो सरसों के तेल के लगी हुई एक रोटी खिलाने से आपके जीवन की कई तरह की समस्याएं दूर हो सकती है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। घर में जब खाना बनता है तो पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रख लेनी चाहिए। आज के ज़माने के लोग तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो उतनी ही रोटियां बनाते हैं जितनी उनके परिवार को ज़रूरत होती है। वो न तो गौ माता की रोटी निकालते हैं और न श्वान की, और बाद में जब जीवन में परेशानियां आती है तो उनका यही कारनामा उनके दिक्कतें देता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप जीवन में नाप तोल कर जिएंगे तो परमात्मा भी आपको नाप तोल कर देंगे, और अगर जीवन में सबके लिए बिंदास जीना शुरू कर दिया तो परमात्मा भी आपको बिना नाप तोल कर देंगे। आपका जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा कि कुत्ते को अगर आप रोटी खिलाते हैं तो शत्रु भय जो होता है वो दूर होता है। यदि शनि ग्रह नाराज है या राहु केतु में कुछ भी दिक्कत है तो रात के समय बनने वाली आखिरी रोटी पर सरसों का तेल लगाकर आप किसी भी कुत्ते को खिला दीजिए। यदि काला कुत्ता आपको नहीं मिल रहा तो आप उसे किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं। यहाँ पर रंग के हिसाब से हम भेदभाव नहीं करेंगे कि हमारे सामने कोई कुत्ता खड़ा हुआ है फिर भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई काला कुत्ता आए। नहीं दोस्तों, हर इंसान के अंदर आत्मा है, हर इंसान के अंदर आत्मा है, और हमें ये बात समझनी होगी कि हम यहाँ पर भी भेदभाव करेंगे तो हमारा कपट भगवान को साफ साफ नज़र आ जाएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके घर में आए दिन होने वाले कलह भी शांत हो जाते हैं और खुशियाँ लौट आती है। आप एक बात और ज़रा नोटिस कीजिएगा कि जब भी आप कुत्ते को देना शुरू कर देते हैं या एक ही कुत्ते को आप बार बार देना शुरू कर देते हैं, रोटी खिलाना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके प्रति बहुत वफादार हो जाता है। उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप किसी दिन उसे रोटी नहीं भी देंगे तो भी वो आप पूछ हिलाकर आपका सम्मान करेगा, आपके प्रति अपना प्रेम व्यक्त करेगा, चाहे बहुत दिनों तक आप उसे क्यों न दें, क्योंकि कुत्ते सच में वफादार होते हैं। और उनकी वफादारी का इनाम आप एक रोटी देकर तो उन्हें कर ही सकते हैं, अदा कर ही सकते हैं। अब दोस्तों,
आपके घर की सभी बुरी बलाएं अपने ऊपर ले लेते हैं कुत्ते। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से जो कैरियर में बाधाएं आती है वो दूर हो जाती हैं। इसके अलावा आपको रोटी के डिब्बे में नीचे से तीसरे नंबर की रखी रोटी लेनी है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो भी रोटी का डब्बा है उसमें बहुत सारी रोटियां होगी, तो आपको सब नहीं, नीचे से तीसरी रोटी आपको लेनी है और उस पर सरसों के तेल से अपनी तर्जनी व बीच वाली मध्यमा उंगली डुबानी है। जी हाँ, कटोरी में जो सरसों का तेल रखा हुआ है या नहीं भी है तो एक कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें अपनी तर्जनी और बीच वाली मध्यमा उंगली डुबाइए और इस रोटी पर सीधा रेखा खींच दीजिए। आपकी उस उंगली से इस रोटी पर सीधी रेखा खींच दीजिए। अब इतना आपने कर लिया तो ये रोटी 2 रंग वाले किसी भी कुत्ते को बिना बोले खिला दीजिए। कोई ना कोई कुत्ता तो आपकी कॉलोनी में होगा ही जिसमें 2 रंग होंगे। ऐसा करने से जो कैरियर में दिक्कतें आती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी होते हैं, यदि आपके पित्र आपसे नाराज है तो कुत्ते को रोजाना मीठी रोटी आपको खिलानी चाहिए। मान्यताओं के मुताबिक कुत्ते को रोजाना रोटी खिलाने से तरह तरह की बलाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए घर के आसपास और दरवाजे पर आने वाले कुत्तों को कभी भी दुत्कार कर नहीं भगाना चाहिए। यदि आप दरवाजे पर आने वाले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो वह आपके घर परिवार के सभी दुख दर्द और बुरी बलाओं को अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि वो सच में बहुत वफादार है। वो आपको कष्ट में नहीं देख सकता, वो आपके जीवन में हमेशा सुख चाहता है। वो बाकी लोगों की तरह आपसे जलता नहीं है, आपकी सफलता से ईर्ष्या नहीं करता, पग पग पर आपको गिराने की नहीं सोचता। आप उसे खाना दो या न दो, वो हमेशा आपके प्रति अपना प्रेम व्यक्त करता रहेगा। ऐसे जीवों को हमेशा स्नेह करना चाहिए, ऐसे जीवों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जो घर में काला कुत्ता पाल लेते हैं। हो सकता है आपके घर में भी काला कुत्ता हो। अब आपको तरह तरह के लोग आकर ये बात बताते होंगे कि काला रंग शुभ नहीं होता, काले रंग का कुत्ता घर में नहीं होना चाहिए। परंतु अगली बार अगर आपसे ये सवाल कोई करे या इस तरह की आपसे कोई बात करे तो आप उसे एक ही बात कहिएगा, काला कुत्ता घर में होना शनि और केतु ग्रह की स्थिति को सुधार देता है। जो घर का मुखिया होता है उसके केतु और ग्रह की स्थिति अगर सही नहीं भी होगी तो भी सुधर जाएगी। और कुत्ते को मात्र एक रोटी खिलाने से जो व्यक्ति के ऊपर काल सर्प दोष लगा हुआ होता है, जो सच में बहुत भयंकर, जो बहुत हानि का संकेतक होता है, वो भी शांत हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। यकीन मानिए, एक रोटी सभी समस्या को हल करा सकती है। एक रोटी जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। आपने इसकी महत्ता समझी नहीं होगी, और अगर आप भी इसकी महत्ता समझ जाएंगे तो ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चारों ओर से दिक्कतें जीवन में बनी हुई है। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि हर तरफ से रास्ता बंद ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप निस्वार्थ भाव से पशुओं की सेवा करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप सोमवार को जाइए तालाब पर, नदी पर, कहीं पर भी अपने आसपास, और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए। इससे कर्ज मुक्ति मिल सकती है, आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। अब थोड़े बहुत आपको धान लाने हैं। धान में बाजरा मत लाइएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चिड़िया या कबूतरों के लिए सही नहीं होता, खास तौर पर गर्मी के मौसम में। तो आपको धान लाना है बाजरे के अलावा, और उसे अपने छत पर बिखेर देना है। और कुत्ते को एक रोटी खिलाने का काम तो हमने आपको बताया ही है। तो पशुओं की सेवा करना शुरू करिए, क्योंकि वे बेजुबान हैं, उनका अपना कोई नहीं है। ऐसे की अगर आप मदद करेंगे तो परमात्मा आपसे बड़े खुश होंगे। आप लोगों की भी मदद करिए, परंतु लोगों की मदद तो कोई भी कर देता है, लेकिन इन बेजुबान पशुओं की मदद करने वाला कोई नहीं है, न इनका कोई है। आप इनके अपने बनकर आप इनका ख्याल रखें। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी सप्ताह में किसी भी दिन
कुत्ते को खिला दे, ये एक चीज़ आपका बिगड़ा काम बनने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।